ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, आपके घर के हर एक सदस्य को बार बार कुछ न कुछ हो जाता है, बार बार दवाई करवानी पड़ती है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। आज के इस पूरे वीडियो में बीमारी से जुड़े हुए उपाय, घर में अगर शांति नहीं है तो ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए विशेष उपाय, और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको उपाय करना चाहिए। 3 उपाय आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीनों उपाय पूज्य गुरु जी के कथा को सुन करके समझ करके आपको बताने का प्रयास करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। तीनों उपाय आपको करना है बुधवार के दिन, यानी कि आज बुधवार का दिन है तो कल भी आप आपके ये उपाय करेंगे। शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे से उपाय की। बस आपको सबसे पहले उपाय में आपको किचन में जाकर के ये, यानी कि आपका जो रसोई घर है वहां पर आपको जाना है और 7 बार जल पीना है। और आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी होगी वह आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, आपके घर में चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, या चाहे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जिन्हें बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, तो विशेषकर उन लोगों को यह उपाय आपको करवाना चाहिए। आपके घर में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी है वह निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके जरूर खत्म हो जाएगी। मात्र 7 दिन तक लगातार ये उपाय करना, निश्चित तौर पर बीमारी में आराम आपको मिलेगा। तो पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आपको बीमारी के लिए करना है, बीमारी को दूर करने के लिए करना है। समझना किस प्रकार से करना है। आपके घर में जहाँ पर भी पनिहारी होगी, पनिहारी मतलब जहाँ पर आप जल घर में पीने पीने के लिए पानी भर के रखते हैं, मटका है, मटके में अगर आरओ लगा है तो आरओ से पानी भर सकते हैं, आप वो पानी भी ले सकते हैं। मटका हो कहीं करने के मतलब कि जहाँ जो जल पीने का, जल जो रखने का स्थान है, आपको वहाँ जाना है। चाहे वो आप आरओ लगा हो डायरेक्ट भी भर सकते हो, मटके में से भी आप पानी को भर सकते हो। तो वह पानी जो जल है जो आप खुद ग्रहण करते हैं वो ही जल आपको लेना है। लेकिन कैसे लेना है समझना। आपके रसोई घर में आपको जाना है और एक कटोरी लेना है। जो भी बीमार व्यक्ति होगा वही ये उपाय करेंगे। समझना, कटोरी लेना है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा सा जल लेना है। जब आप जल लोगे तब आपको बहुत ही प्यारा सा तुम रुका जी का नाम आपको ये जल कटोरी में लेते हुए भरना है। अब आपको 7 बार, मतलब कि आपको 7 बार आपको पानी पीना है। एक एक घूंट कर जैसे पीते हैं वैसे 7 घूंट में आपको यह पानी पीना है। तब और आपको मन ही मन में आप आपको किसका स्मरण करेंगे। सभी जानते हैं कि बीमारी को दूर करने के लिए आप कोई भी उपाय अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम आता है। समझ में आई बात। आपको क्या करना है, जल पीना है और मन में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। फिर जल पीना है और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। इसी प्रकार से आपको 7 बार में जल पीना है, जल का आचमन करके और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। ये उपाय आपको करना है बुधवार के दिन से ही। आपको सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि जब आपकी इच्छा हो तब ये उपाय आप शुरू करते हैं। बुधवार से मंगलवार तक, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार तक आपको कोई उपाय, ये उपाय आपको करना है। यानी कि 7 दिनों तक लगातार ये उपाय करें। निश्चित तौर पर आपकी बीमारी में आपको आराम मिलेगा। 7 दिन बाद अगर आप इस उपाय को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो आप 7 दिन लगातार उपाय को विशेष कर ये उपाय करना है। ध्यान रखना, समय भी एक विशेष कर लेना है। 10 से 11 बजे के बीच में यह क्रिया करनी है। तो ये उपाय आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी होगी वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय हो गया पहला उपाय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा उपाय बहुत ही खास उपाय है। यह भी केवल बुधवार के दिन ही किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में सफलता ही नहीं
सफलता ही नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे सफल नहीं हो रहे, हमारे हस्बैंड जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी वो सफल नहीं हो रहे, या कोई भी ये हो जो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, लेकिन ईमानदारी से करने के बावजूद फिर भी आपको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता है, तो अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ है तो दूसरा उपाय आपके लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बुधवार के दिन ये विशेष उपाय आपको न केवल 1-2 बार भी करोगे तो आपको आपका काम बनने लगेगा, और इसके बाद में वो आपके काम में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। देखो, बहुत ही प्यारा-सा उपाय आपको करना है। आपको आपके घर के तांबे का पात्र लेना है और घर से ही जल भरना है, ठीक है? उपाय केवल मंदिर में किया जाएगा, घर पर ये उपाय नहीं कर सकते। बुधवार के दिन और इसी जल के पात्र के अंदर आपको 3 चम्मच शक्कर डालनी है। शक्कर या तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं, मिश्री भी लेकर डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, और 3 चम्मच शक्कर डालने के साथ में ही आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। जो अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है तो आप नहीं है तो बेलपत्र मंदिर में जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र होती है उसको आप शुद्ध जल से धोकर भी आप उसको फिर से यूज़ करने के लिए आप ले सकते हो, और उस बेलपत्र को आप जल के पात्र में अंदर डाल देना है। बेलपत्र को डाल दिया, शक्कर को अपने अंदर डाल दिया। अब आपको तांबे के पात्र को सीधे हाथ में, मतलब कि दोनों हाथ में पकड़ना है, और आपकी जो भी इच्छा है सफलता से जुड़ी हुई, बुधवार का दिन किसका होता है? गणेश जी का। गणेश जी का जो है, उन्हें बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रदाता कहा जाता है। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन ही उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है? हरी चीज आपने बेलपत्र डाली है। अब आपको जो भी चाहे, काफी सफलता से जुड़ी हुई, आपको बोलना है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात में। आप आपकी इच्छा तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आप आएंगे भगवान शिव जी के मंदिर में, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, एक समर्पित करना है। कैसे? रामेश्वर महादेव के नाम से, रामेश्वर महादेव का नाम लेना है, और उसके बाद में यह जल आपको समर्पित कर देना, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर बेलपत्र तांबे के पात्र के अंदर रह जाती है तो उस बेलपत्र को निकालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। हाथ जोड़ करके महादेव जी से विनंती करना है, रामेश्वर महादेव जी से कामना करना है कि जो भी इच्छा, जो भी कार्य रुके हुए हैं वह परिपूर्ण हो जाए। ऐसी कामना करते हुए एक दूसरा विशेष उपाय करना है। फिर उसके बाद में रामेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे, घर में बच्चे पढ़े लिखे, और जो हस्बैंड है उनका भी काम अच्छे से चले, और जो महिला है उनका काम भी अच्छे से चले, में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसी कामना करते हुए जो बेलपत्र आपने अर्पित कर किया हुआ था, वही बेलपत्र जो आपने पात्र के अंदर था, वही बेलपत्र आपको रामेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर से उठाना है और घर लेकर आ जाना है। और घर में जहाँ कहीं पर भी आपका पूजन का स्थान होगा, वहाँ पर आपको जाना है और वह बेलपत्र रख देना है। इस उपाय को करने का फायदा यह होगा कि आपके घर में कोई भी सफल नहीं हो रहा होता है तो वो सफल होना शुरू हो जाएगा। तो यह विशेष उपाय है जो कि आपको करना है बुधवार के दिन। देखिए, यह भी एक ही बार ही उपाय आपको करना है, लेकिन हम बात करते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। इस उपाय के बारे में आजकल घर में बात बात में लड़ाई हो जाती है, बात बात में कहासुनी हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, अनाप शनाप कहने लगते हैं, घर में बहुत ज़्यादा क्रोध है, घर में बहुत ज़्यादा गुस्से का माहौल है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है। तो अगर देखो, कलेश में को मिटाना है, घर में गुस्से हुए को जो नेगेटिविटी उसको दूर करना है, तो हमारी जो है बुद्धि, हमारे घर वालों की जो बुद्धि है, तो हमारे घर वालों की जो बुद्धि है वह बुद्धि सही होनी चाहिए, यानी कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक उन्हें प्राप्ति होगी तो सब चीज़ सही होगी। इसलिए आपको यह तीसरा उपाय करना चाहिए। देखो, यह उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है कि इस हिसाब से करना चाहिए। आपको चावल लेना है, थोड़ा सा आधा कटोरी चावल लेना है। चावल को आपको भिगो लेना है, भिगोकर चावल को गीले हो जाएंगे। इसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में आपको उस चावल को मिक्सचर के अंदर पीस लेना है, बिल्कुल उसकी पेस्ट बना देना है। और या तो आप सिलबट्टे पर भी आप उसको पीस कर पेस्ट बना सकते हैं। और आपको तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर भी आपको जल ले लेना है। साथ में लेना होगा पीला चंदन। पीला चंदन आपको 1 चुटकी मात्र चंदन लेना है। यह चावल का जो पेस्ट है इसके अंदर आपको डाल देना है।
जो चावल सफ़ेद थे वो अब पीले रंग का पेस्ट बन चुका है। आपके घर के कलेश को दूर करने के लिए ये उपाय केवल और केवल आपको करना है बुधवार के दिन। तो देखो क्या करना है, समझना। चावल पीस लिए, उसके बाद में एक चुटकी पीला चंदन डाल दिया, साथ में तांबे के पात्र में अंदर जल लेना है। आपको जाना है ये सब सामग्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर। यह उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में ही होता है। अब आपको क्या करना होगा, पीला चंदन जो है आप लेकर आए थे, पीला चंदन वाला जो चावल की पेस्ट आपने जो बनाई थी, वो आपको हटकेश्वर हटकेश्वर महादेव की जी के नाम से अच्छी तरीके से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। पूरा लेपन करने के बाद में, लेकिन साथ में बेलपत्र भी आपको लेना होगा, और वो बेलपत्र भी आपको लेपन करने के बाद में हटकेश्वर महादेव जी के नाम से वो शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है। बेलपत्र रख दिया, अब जो आपने लेपन कर दिया उसमें से थोड़ा लेपन आपको निकाल लेना है, बहुत ध्यान से समझना। अब आपने जो थोड़ा लेपन किया हुआ है वो उसमें से थोड़ा सा लेपन आप कटोरी में आप वापिस शिवलिंग पर से उतार लेंगे, थोड़ा सा निकाल लेंगे। अब आपके पास में जो 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको समर्पित करना है, समर्पित कर देना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे आपने अर्पित कर दिया, अब आपको पीला चंदन आपने निकाला था, यानी कि जो चावल का आपने जो पिसा हुआ चावल और पीला चंदन जो मिश्रित था वो निकाला, वो आपको घर लेकर आ जाना है। और घर के मुख्य द्वार जो होगा वहाँ पर आपको एक बिंदी लगानी है। मात्र 3 बुधवार लगातार ये उपाय करना है, मतलब ये उपाय 3 बार करना पड़ेगा। तीनों दिन आपको बुधवार को ही करना है, बुधवार का दिन ही होना चाहिए। आपके घर की कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी तकलीफ होगी, यह उपाय आपके घर की सारी समस्या को दूर कर देगा। तो बहुत ही प्यारा सा विशेष उपाय है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।